Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Global Chartist. Today's our new episode is on market की बात. जैसा कि आज 17 जून 2024 एंड आज मार्केट बंद है ड्यू टू ओकेजन ऑफ ईद एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मार्केट विल गेट ओपन. सो दिस वाज एन एक्सटेंडेड वीकेंड. सो इस वीकेंड पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हैं एंड कॉल्स आए हैं रिलेटेड टू कि मार्केट में फॉल आने वाला है, मार्केट में बबल है, ऐसा वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, ऐसा ट्वीट्स आ रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट हैं, यूट्यूब पे वीडियोस डल रही हैं ऐसी. सोशल मीडिया पे ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा स्प्रेड हो रहा है कि मार्केट में बबल है, मार्केट क्रैश होगा, मार्केट के अंदर PSU की हालत ठीक नहीं है. ऐसी सारी मतलब मेरे पास अपडेट्स हैं. मैंने ये वीडियो बनाना इस टाइम पर इसलिए ज़रूरी समझा कि मैं कुछ क्लैरिटी दूं और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूं मैं कि क्या ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं हर जगह एंड काफ़ी लोग ये चीज़ बोल रहे हैं, तो क्या ये सही में होने वाला है या नहीं होने वाला है. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मार्केट को लेकर इस टाइम है, पहली बात तो करेक्शन और क्रैश में डिफरेंस होता है. जो लोग क्रैश बोल रहे हैं मार्केट में आने वाला है, बबल है, क्रैश आएगा, ऐसा जो सब बोल रहे हैं, आई थिंक पहले तो क्रैश का डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है. क्रैश का डेफिनेशन होता है फ्रॉम द रीसेंट टॉप. अगर मार्केट 33% क्रैश करता है, 33% का अगर फॉल आता है, उसको हम क्रैश बोलते हैं. ठीक है जी. एंड अगर हम करेक्शन की बात करें, बुल मार्केट में करेक्शन को हेल्दी बोला जाता है. ऑलवेज द हेल्दी करेक्शन इज़ गुड फॉर द बुल मार्केट. हेल्दी करेक्शन अगर आता है 2% का, 5% का इंडेक्स में, वो करेक्शन है, क्रैश नहीं है. 2% का फॉल आएगा, लोग बोलने लग जाएं क्रैश आ गया, देखो हमने कहा था. पहली बात, क्रैश होता है जब मार्केट 33% अपने टॉप से फॉल करता है. जो क्रैश की बात हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा क्रैश आने वाला है. दूसरी बात अगर अब हम करें कि PSU की हालत ख़राब है. अगर मैं PSU की बात करूं, PSU के अगर हम स्पेसिफिक एक सेक्टर वाइज चलते हैं PSU में, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं PSU बैंक्स की. PSU बैंक्स में कितने ज़्यादा प्रोविज़न्स हो रहे हैं पिछले इतने सालों से, और वो प्रोविज़न्स किए गए थे टू कंट्रोल NPAs कि अगर कल को कोई NPA आता है तो उसकी वजह से प्रोविजंस किए जाते हैं, हर क्वार्टर में होते हैं, हर बैंक करता है. अगर हम स्पेसिफिकली PSU बैंक्स की बात करें, SBI, कैनरा, यूनियन, बड़ौदा एक्सेट्रा, सारे बैंक्स की अगर हम बात करें तो इन सब ने अपने प्रोविजंस करे हैं हर क्वार्टर में. एंड उसके बावजूद NPA रिकवरी उनको देखने को मिली, जो कि उन्होंने प्रोविजंस करे, उनको लगा NPA रिकवर नहीं होगा, ये डिफ़ॉल्ट है, लेकिन वो NPA रिकवर हुए. वो प्रोविजंस उनके सरप्लस बने. ठीक है. उसकी वजह से बैंक्स की बैलेंस शीट और सॉलिड होने वाली है, क्योंकि वो प्रोविजंस अभी तक उन्होंने करे हुए हैं जो कि अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाकर वो बैंक के सरप्लस हो जाएंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोग जो इग्नोर कर रहे हैं वो यही है कि PSU बैंक्स के जो प्रोविजंस हैं वो उनकी सबसे बड़ी विन होने वाली है आने वाले महीनों में, आने वाले साल में. उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ PSU के अंदर डिफेंस सेक्टर की बात करें, डिफेंस के अंदर भी अगर हम देखें तो ऑलरेडी ऑर्डर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं. हम एक टाइम पर डिफेंस इंपोर्ट करते थे, राइट नाउ डिफेंस हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 32.5% का हमारा एक्सपोर्ट में लास्ट ईयर ग्रोथ हुआ है, और इस साल और ग्रोथ होने वाला है. आई थिंक डिफेंस सेक्टर की भी अगर मैं बात करूं तो हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है. वो एक पॉजिटिव है. उसके बाद अगर मैं फिस्कल डेफिसिट की बात करूं तो फिस्कल डेफिसिट अब हमारा ईयर ऑन ईयर डिक्रीज़ हो रहा है. 2021 एक्सेप्शनल ईयर था, क्योंकि 2021 में कोविड था, तो वो बहुत ज़्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट एक पॉइंट पे बढ़ गया था, बट उसके बाद से हमारा डिक्रीज़ हो रहा है. लास्ट फिस्कल डेफिसिट हमारा 5.8% आया, उससे पहले 6.4 के आसपास था. हमारा फिस्कल डेफिसिट भी कम हो रहा है, जो कि एक तरीके से पॉजिटिव है. हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इंफ्रा के लिए, रेलवेज़ के लिए. अगर मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे को बहुत
बड़े ऑर्डर्स मिले हुए हैं। अगर हम यूपी मेट्रो की बात करें, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने आगरा, कानपुर, लखनऊ में मेट्रो चलाई है, या रैपिड रेल दिल्ली मेरठ की हम बात करें, तो वो मेक इन इंडिया ट्रेन्स हैं। सो आई थिंक रेलवेज़ भी अपने बेटर फॉर्म में हैं, एंड ऑलरेडी उनके पास बहुत बड़े ऑर्डर बुक्स हैं। अगर हम राइट्स की बात करें उसमें पर्टिकुलर स्टॉक की, तो राइट्स तो अपने लैंड भी सेल करता है। अभी उसने रिसेंटली अपना एक लैंड दिल्ली में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को सेल किया है। सो वो वहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी अपने आने वाले टाइम में क्या कहते हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल वॉट वो सब बनाएंगे। अगर हम IRFC की बात करें, सो फाइनेंसिंग के सारे प्रोजेक्ट्स इनके पास हैं रेलवे के। तो इतना बड़ा जब ऑर्डर आता है तो फाइनेंसिंग भी उनको चाहिए होती है। सो फाइनेंसिंग भी IRFC से हो रही है। अगर हम बात करें RVNL की, सो रेल विकास निगम लिमिटेड, उनके पास इतना बड़ा ऑर्डर बुक है। रेल टेल के पास भी अच्छा खासा ऑर्डर बुक है। सो ये सब जब पूरे होने पे जाएंगे तो रेलवेज़ की भी अच्छी हालत है। उसके बाद अगर हम बात करें इंफ्रा की, सो इंफ्रा के अंदर JSW इंफ्रा इज़ देयर, IRB इंफ्रा इज़ देयर, L&T इज़ देयर। L&T के पास सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है। नेशनल हाईवे सारे L&T के पास हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट मैक्सिमम जो बन रहा है वो L&T बना रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है। सो ये सब इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स L&T, JSW, IRB इन सब के पास हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके अलावा अगर हम देखें तो पावर सेक्टर की अगर मैं बात करूं, सो पावर सेक्टर के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज़ है, गवर्नमेंट कंपनीज़ के अंदर हम लोग आने वाले टाइम में मर्जर एंड एक्विजिशंस देखने वाले हैं, प्राइवेटाइजेशन देखने वाले हैं। बिकॉज जैसा इंडिया में हमने प्लान देखा था मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी प्लान, सो दैट सेम प्लान इज़ कमिंग फॉर द पावर पोर्टेबिलिटी प्लान, PPP। सो वो प्लान को किसी भी दिन उसको रोल आउट कर दिया जाएगा। एंड उससे यूजुअली हमें ये देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट कंपनीज वैसे भी अपने स्टेक्स बेचना चाहती है, उसको प्राइवेट करना चाहती है गवर्नमेंट। सो हम लोग स्टेट पावर बोर्ड्स जो हैं वो सब के हम मर्जर एक्विजिशंस देखेंगे, और मे बी उनको प्राइवेटाइजेशन स्टेक सेल हो जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली हमें ये देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर मैं स्टॉक की बात, सेगमेंट की बात करूं अगर इसके अलावा, सो प्राइवेट बैंक्स की हम बात करते हैं। प्राइवेट बैंक्स के अंदर हर कोई मुझे ये पूछ रहा है कि HDFC मूव नहीं कर रहा, कोटक मूव नहीं कर रहा। सो कोटक मूव नहीं कर रहा, HDFC मूव नहीं कर रहा। HDFC इसलिए मूव नहीं कर रहा बिकॉज FIIs उतना अग्रेसिवली मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड नहीं है, हमारे यहाँ पर अभी एग्जिट कर रहे हैं, एंड वो FIIs ड्रिवन स्टॉक होता है। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि HDFC उतना फास्ट मूव नहीं कर रहा। एंड अगर मैं इनफ्लोज की भी बात करूँ, सो म्यूचुअल फंड इनफ्लोज 40,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली हमें मई मंथ में आए हैं, विच वॉज द लाइफ टाइम हाई टिल नाउ। सो लाइफ टाइम हाई का म्यूचुअल फंड इनफ्लो हमें देखने को मिला है मई मंथ के अंदर। सो जो कि हमें आने वाले टाइम में बढ़ता ही मिलेगा। सो लोग बोल रहे हैं FII सेल कर रहे हैं, मार्केट में बबल है, मार्केट गिरेगा। सो आप ये देखिए डोमेस्टिक इन्फ्लोस कितना अच्छा है, वी आर इन बेटर शेप, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। सो हमारे म्यूचुअल फंड इन्फ्लोस बढ़ रहे हैं, हमारा पैसा भी तो कहीं इन्वेस्ट हो रहा है। सो अल्टीमेटली लोगों का, क्योंकि न्यू जनरेशन का एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम चेंज हो चुका है, फ्रॉम FDs वी आर मूविंग टूवर्ड्स इक्विटीज़, वी आर मूविंग टूवर्ड्स गोल्ड। सो गोल्ड पे, कमोडिटी पे एंड FMCG पे मैं सबसे लास्ट में बात करूँगा। एंड उसके अलावा मेरे को एक क्वेरीज आ रही हैं कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि PE रेशियो बहुत ज़्यादा है कुछ कंपनीज़ का। सो अगर आप जो ये ऑर्डर बुक देख रहे हैं, जो मैंने अभी मैंने डिस्कस करी कि ऑर्डर बुक है डिफेंस के पास, ऑर्डर बुक है इंफ्रा में, ऑर्डर बुक है आपका रेलवे पे। सो बेसिकली जब ये ऑर्डर बुक कंप्लीट होगा तो उन कंपनीज़ का अर्निंग कितना अच्छा हो जाएगा। जब उन कंपनीज़ का अर्निंग्स अच्छा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली PE रेशियो बेटर हो जाएगा। सो प्राइस टू अर्निंग तभी बेटर होगा जब या तो अर्निंग अच्छा हो या प्राइस अच्छा हो। सो अगर मुझे फॉल नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है इन कंपनीज़ के पास, जब ये ऑर्डर्स को मीट करने पे आएंगे तो इनका PE रेशियो ऑलरेडी बेटर हो चुका होगा। सो इसीलिए जो ये बबल की बात हो रही है, आई डोंट थिंक सो आई एम सीइंग एनी नियर टर्म क्रैश इन द मार्केट। सो क्रैश वर्ड बहुत फियरफुल वर्ड है। आई थिंक उसको यूज़ करने से पहले उसका डेफिनेशन जानना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके अलावा अगर मैं किसी सेक्टर की बात करूं, IT की अगर हम बात करें, सो IT में भी अगर हम देखें तो
संधार टेक्नोलॉजीज इज़ देयर, KPIT इज़ देयर, एंड उसके अलावा आपका जेंसार इज़ देयर. सो कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन AI ड्रिवन बिजनेस और विच आर रिलेटेड टू रोबोटिक समथिंग या साइबर सिक्योरिटी, सो वो कंपनीज बेटर परफॉर्म ऑलरेडी कर रही हैं. कंपनीज विच आर इन टू कंसल्टेंसी, सो उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो नहीं परफॉर्म कर रही बिकॉज US के अंदर थोड़ी हालत ठीक नहीं है. दैट इज़ द रीज़न कि वो कंपनीज अभी परफॉर्म नहीं कर रही जिनका कंसल्टेंसी का बिजनेस थोड़ा ज़्यादा है या जिनका ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर का बिजनेस है. बट द कंपनीज जो AI ड्रिवन है या जिन कंपनीज का सप्लाई ऑटोमोबाइल में है, जिन जैसे संधार टेक्नोलॉजीज ऑटोमोबाइल के अंदर सप्लाई करती है, सो टाटा टेक्नोलॉजीज है उनका ऑटोमोबाइल का सप्लाई है, सो वो कंपनीज बेटर परफॉर्म करेंगी. रीज़न बिकॉज उनके क्लाइंट कैटरिंग डिफरेंट है, उनका क्लाइंटेल डिफरेंट है. सो आई थिंक IT में भी ये कंपनीज बेटर हैं. उसके बाद अगर मैं FMCG और कमोडिटीज़ की बात करूँ, सो उससे पहले मैं एक सेक्टर और मिस कर गया था, दैट इज़ ऑटो. सो ऑटो की अगर हम बात करें, सो ऑटो सेक्टर अपनी लाइफ टाइम सेल्स पे है. ऑटो सेक्टर के अंदर हम वेटिंग पीरियड ऑलरेडी, आप अगर ग्राउंड की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट सब लग्जरी कार्स के अंदर वेटिंग पीरियड है. उसके अलावा अगर हम ऑटो एनकलरीज़ की बात करें, सो ऑटो एनकलरीज़ के अंदर आप काफ़ी स्टॉक्स हैं जो जैसे मदरसन सुमी है, आपका उनो मिंडा है. सो ये सब कंपनीज़ ऑलरेडी ऑटो एनकलरीज में सप्लाई करती हैं एंड इनका सप्लाई चेन बहुत अच्छा है और जो कि इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं पाइपलाइन में. सो इनका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट मीट होता है हर मंथ जितना भी प्रोडक्शन है. सो आई थिंक ये कंपनीज़ भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि ये बबल की जो बात है, ये बबल मुझे तो नहीं दिखता. मुझे तो रियल ग्राउंड पर काम होता दिख ही रहा है. अगर हम भारतमाला प्रोजेक्ट की बात करें, अगर हम दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे की बात करें, अगर हम तेजस एक्सप्रेस जो ट्रेन्स हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस है, डिफेंस के अंदर हमारे फाइटर जेट्स हैं, HAL जो बनाता है, या मजडॉक शिप है, कोचिन शिपयार्ड है, BEL है. सो ये सब कंपनीज के पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी हैं एंड ये लोग काम भी कर रहे हैं. सो उसके अलावा लास्ट में अगर मैं एक स्टॉक की बात, एक सेगमेंट जो हमारे रह गए, दैट इज़ FMCG एंड मेटल्स. सो FMCG एंड कमोडिटीज़, मेटल्स, ये स्टॉक्स में इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रहा है. सो अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं, सो मैंने अभी एक रिसेंट में एक स्टॉक पोस्ट, एक चार्ट पोस्ट किया था. सो मैं चार्ट आप लोगों को दिखा भी देता हूं. सो दैट वाज बेसिकली फॉर वीट का मैंने इसके अंदर पोस्ट किया था. सो वीट अगर हम NCDEX में देखें, सो ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले पोस्ट किया. सो दिस इज़ डेली चार्ट ऑफ वीट. सो वीट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है, ठीक है. सो ये ब्रेकआउट जो आया है, ये एक थोड़ा सा मेन रीज़न है इन्फ्लेशन जो हमें देखने को मिलेगी. एंड इन्फ्लेशन के बारे में भी मैंने मतलब काफ़ी टाइम पहले ही बोल दिया था, आज से 3 महीने पहले, कि हम अगले 1.5 साल तक इन्फ्लेशन देखेंगे मार्केट में. रीज़न इज़ क्योंकि ग्लोबली इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में इम्पैक्ट है, ग्लोबल इम्पैक्ट है. सो इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि सबसे मेन रीज़न है वीट. दिस इज़ कमोडिटी, ये नेसेसिटी है सबके घर का. सो ये इसका ब्रेकआउट है. सो प्रॉबेबली हम लोग इसके अंदर आने वाले दिनों में प्राइस अपसाइड देखेंगे. सो वीट इज़ देयर, शुगर इज़ देयर, FMCG स्टॉक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, तो वो सब कंपनीज़ के प्राइजेज़ में हाइक हमें देखने को मिल सकता है. बिकॉज का जो घर के हाउस होल्ड चीज़ें हैं, नेसेसिटी है, वो सब एक्सपेंसिव होती दिख रही हैं. बिकॉज अगर वीट एक्सपेंसिव होगा तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही एक्सपेंसिव हो जाएगा. सो दैट इज़ द रीज़न कि हम एक इन्फ्लेशन देखेंगे, बट दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर कमोडिटी स्टॉक्स, मार्केट्स समहाउ. वाई? बिकॉज एक इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलना है कमोडिटी स्टॉक्स में, और वो मैक्सिमम सप्लाई हमारे यहाँ से होती है. एग्रीकल्चर में आज भी सबसे ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट होता है या एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन है, वो हमारे पास ही है. सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव फॉर अस. सो फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें, सो कंपनी गवर्नमेंट इज़ रेडी टू सेल स्टेक ऑफ फर्टिलाइज़र कंपनीज. सो अगर हम अब ये सब तो हो गई सेक्टर्स की बात. सो P रेशियो की बात मैंने कर दी, सेक्टर की कर दी. अगर कुछ भी मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इस वीडियो में. सो आई ट्राई टू रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स ओनली. अब इसके बाद मैं बात करता हूँ निफ्टी के चार्ट की. सो निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें, सो ये निफ्टी का चार्ट है. दिस इज़ डेली चार्ट ऑफ निफ्टी. सो 4 जून को निफ्टी ने जो सपोर्ट लिया था, वो अपने एक
ब्रेकआउट जो इनका दिसंबर में जो ब्रेकआउट आया था, उस ब्रेकआउट रीटेस्टिंग जोन से ही निफ्टी रिवर्स हुई थी। एंड नाउ निफ्टी जब तक निफ्टी 23,180 के ऊपर है, सो दैट इज़ पॉजिटिव फॉर बुल्स। 23,180 के ऊपर जब तक निफ्टी क्लोज रखता है अपना, तब तक निफ्टी पॉजिटिव है। अगर हम मंथली चार्ट पे आएँ, सो मंथली चार्ट के ऊपर आज तक मेरी कैलकुलेशन में आज तक मैंने तो इतनी बड़ी मंथली चार्ट पे हैमर, इतना बड़ा हैमर आज तक किसी भी ग्लोबल इंडेक्स में नहीं देखा जितना बड़ा निफ्टी में फॉर्म हो रहा है। इतना बड़ा हैमर आज तक किसी भी ग्लोबल इंडेक्स में फॉर्म होता नहीं देखा है, विच इज़ पॉजिटिव, विच इज़ द बुलिश सिग्नल। जो लोग चार्ट पैटर्न समझते हैं, जो लोग ग्राफ की रीडिंग समझते हैं, उनको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। प्लस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, सो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट इज़ ऑल्सो देयर इन द मार्केट, इन द निफ्टी। सो आई डोंट थिंक सो कि टेक्निकली ऑल्सो हमें कोई बेरिशनेस देखने को मिल रही है। टेक्निकली भी मुझे कोई क्रैश के सिग्नल नहीं दिख रहे हैं। जब तक नहीं आएगा कैसे आप क्रैश बोल सकते हो? सो जो क्रैश वर्ड वैसे ही बहुत बड़ा वर्ड है, करेक्शन और क्रैश, ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। 23,180 मेजर सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी, 23,180, 23,180 इज द मेजर सपोर्ट जोन। द डे मार्केट निफ्टी विल क्लोज बिलो 23,180, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर इंडेक्स स्पेसिफिकली। टिल देन आई डोंट थिंक सो, मुझे मार्केट में कोई क्रैश नहीं दिखता है। अगर कोई भी पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ, सो यू कैन कनेक्ट मी ओवर अ व्हाट्सएप, the link is given in the description below, or you can write down in the comment box, or you can give me drop a mail or WhatsApp to me. I'll try to revert. Thank you very much. Wish you all happy trading. Bye.